मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, इसी सपनों के शहर में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ की हर गली में सिर्फ दो चीजें चलती थी, खून और खौफ। 1970s के बाद का ये वही दौर था जब मुंबई की हवा बारूद सी महकती थी और हर इलाके पर किसी न किसी गैंग का कब्जा हुआ करता था। उसी दौर में मास स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के कारण मुंबई की कई टेक्सटाइल मिल्स पर ताला पड़ चुका था और एक ही झटके में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। इन्हीं बेरोजगारों में से एक ऐसा लड़का भी था जो अपनी नौकरी खोने के बाद जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा और उसने अपनी खुद की गैंग बना ली। धीरे धीरे सेंट्रल मुंबई के इलाकों में उसके नाम का दबदबा हो गया। उसने कुछ ही समय में पहले से स्टैब्लिश कई गैंग्स से टकराकर उसका सफाया कर दिया और खुद को और भी मजबूत करने के लिए दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया। लेकिन जल्द ही दोनों की ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और मुंबई की सड़कें खून से लाल होने लगी। जहां दाऊद ने उसके भाई की हत्या करवा दी तो वही उस लड़के ने उसका बदला सरेआम दाऊद के जीजा की हत्या करके लिया। वो इतना बेखौफ था कि एक समय पर जब पुलिस के डर से दाऊद इब्राहिम समेत एक से बढ़कर एक डॉन देश छोड़कर भाग रहे थे, तब भी वो अकेला मुंबई में जमा रहा और अपना क्रिमिनल एम्पायर बढ़ाता रहा। इतना ही नहीं, मुंबई अंडरवर्ल्ड का ये डॉन आगे चलकर विधायक की कुर्सी पर भी विराजमान हो गया। ये कहानी है डैडी ऑफ डॉन्स कहे जाने वाले अरुण गवली की, जिसके बारे में कभी शिवसेना चीफ बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। अरुण गुलाब गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपार गांव में हुआ। हालांकि उसका परिवार मध्य प्रदेश के खंडवा का रहने वाला था और उसके पिता गुलाब राव अर्ली 1950s में बेहतर रोजगार की तलाश में अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ मुंबई आ गए थे। यहाँ दोनों टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री में काम करने लगे और मुंबई में रहते हुए ही उनके 6 बच्चे हुए। परिवार बड़ा था और आमदनी कम, लेकिन इसके बावजूद गुलाब राव का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। इसलिए उन्होंने अरुण गवली का एडमिशन बायकला के म्युनिसिपल स्कूल में करवा दिया। यहाँ से प्राइमरी एजुकेशन करने के बाद अरुण गवली ने आगे की पढ़ाई सिटी हाई स्कूल से की, लेकिन जब वो 11th क्लास में था तब उसके पिता की नौकरी छूट गई, जिससे घर की आर्थिक हालत और खराब हो गई। मजबूरी में अरुण गवली को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसे घर घर जाकर दूध बेचने के अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। दूध बेचते हुए ही उसने मुंबई की गलियों और वहां के लोगों को बेहद करीब से जाना और उसकी यही समझ आगे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उस दौर में मुंबई टेक्सटाइल मिल्स का शहर था। परेल, चिंचपोकली, बायकला और कॉटन ग्रीन जैसे इलाकों में सैकड़ों मिल्स थी जहां लाखों लोग काम